नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। नेवी मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल, इतने कम समय में कैसे करें तैयारी। क्योंकि विद्यार्थियों, आप सब लोग जानते हैं कि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है, और यदि आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपके पास एक बेहतरीन रणनीति, शानदार अप्रोच और एक पॉजिटिव माइंडसेट की आवश्यकता रहेगी। यदि ये तीन चीज़ें आपके पास है और मेहनत की साथ में आपके पास पूरा का पूरा हिम्मत और हौसला है, मेहनत करने का जज्बा है, तो इस सिलेक्शन से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो अपन सब लोगों को फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है, इसीलिए टाइमली फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म फिलअप होने के आपके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के अंदर इसकी परीक्षा है। इस परीक्षा के अंदर देखिएगा, कई बार क्या होता है, बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर मिलते नहीं हैं और बच्चों को दिक्कत रहती है कि भाई कैसे करेंगे सर, इतने लास्ट टाइम के अंदर किस तरह से तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए। और सीधी बात है, हर एक एग्जाम का एक अलग स्पेशल नेचर होता है। यदि उस बच्चा उसको समझ ले और एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो अपन लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नेवी मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग बात करें मेडिकल इसका एग्ज़ाम जो है इसके बारे में, ये तो हमने सब बता ही दिया। ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th है ही है। 12th के साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि आपके पास 50% मिनिमम होना चाहिए और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। स्टेट वाइज वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी। यदि किसी के 70% है, 60% है, 75% है, तो 75 से ऊपर ऊपर वाले इसके अंदर फोकस करें, बाकी वाले बच्चे इस पर फोकस नहीं करें। 12th बायोलॉजी से होना चाहिए, पीसीबी आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम को प्रोसेस कर पाएंगे। यदि हम लोग बात करें आपके पास, इससे पहले कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे क्लासेस देखते हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से 94.3% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम लोग इसके लिए फ्री क्लासेस आपके लिए लगाने वाले हैं। अब इन सब के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसके लिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल पाएंगे और हमें लगेगा कि वाकई इन बच्चों का कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालेंगे ताकि एग्जाम के अंदर 50 दिनों के अंदर भी वो आपका सिलेक्शन दिलवा दे जो 500 दिनों में नहीं हो सकता है। अब अपन लोग देख लेते हैं कि भैया जी इसके एग्जाम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले। एक तो पहली बात, तो इसमें टाइम बहुत कम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन है, टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा, यानी कि आपको वहां पर बहुत सेलेक्टिव मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी, देखिए रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे। रीजनिंग से आपको वहां पर, देखो सीधी बात है, 25 सवालों के अंदर आपके पास जीके और रीजनिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने में साइंस बायोलॉजी वाले बच्चों को टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि अपन जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर अपना पॉजिटिव, या अपन कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, उसको ही और ज़्यादा बढ़िया किया जाए। यदि हम लोग बात करें बच्चा लोग कि 25 सवाल तो केवल और केवल बायोलॉजी के हैं। अब इस बायोलॉजी के अंदर सवाल का लेवल क्या रहेगा सर, क्या एम्स और आपके पास नीट का लेवल रहेगा? जी नहीं रहेगा। 12th के अंदर वाला जो बहुत डीप तक सवाल आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस जनरल साइंस से थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल, यूं भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाए। तो आप लोगों का जो नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट जनरल साइंस। जनरल साइंस से आप अवेयर हैं तब आपका एग्जाम निकलना तय है। मान लीजिए वहाँ सवाल आ गया कि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रहा है, वन ऑफ द पर्सन हैविंग एसिडिटी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर देम। तो वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आपके वहाँ पर एंटासिड काम ले सकते हैं। व्हाट इज एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, एंटासिड जो होते हैं, प्रति अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस लेते हैं, जो पेट के अंदर बना हुआ एसिड को, है ना, एसिड को वहाँ पर बेस से बैलेंस कर दिया जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और आपके पेट का पीएच बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार के बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। ना आपका बीएससी नर्सिंग का लेवल रहने वाला है और ना ही नीट का लेवल रहने वाला है। आपका जो लेवल रहने वाला है, आपको पता हो तो आर्मी के अंदर एक नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, वो हर साल आती है। नर्सिंग असिस्टेंट दैट इज परमानेंट जॉब, ये भी परमानेंट जॉब है। और नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर जिस तरह का पेपर का लेवल रहता है उसी प्रकार का लेवल रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि नर्सिंग असिस्टेंट के हर साल हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं और हम लोग उनको पढ़ाते हैं। तो एक लंबा एक्सपीरियंस हमारे पास है और हम लोग आपको इस यूट्यूब पर लगातार गाइडेंस देते रहेंगे कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा एक क्लास के अंदर बात कहता हूं कि यदि आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर दिया, सिलेबस को फॉलो कर दिया, उस एग्जाम के नेचर को समझ लिया, तो आपकी आधी जीत तो पहले से ही है। उसके बाद तो मेहनत का मक्खन लगाइए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए और एग्जाम के लिए लग जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब इसके बाद यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बात करें, सवालों के अंदर मेटल नॉन मेटल वहां चैप्टर दे रखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, है ना, तो इसमें पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड फॉर्म, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड फॉर्म, देन विल आंसर हाइड्रोजाइनम Hg, है ना। Hg का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी, एटॉमिक नंबर 80, ये सब याद होना चाहिए। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से क्लासेस देखनी। उसके बाद इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चंस है, जिसके अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, है ना, पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन आपके पास रहने वाला है। वो टेंस हो सकते हैं, टेंस के अलावा एक्टिव पैसिव हो सकता है, इसके अलावा आपके पास नरेशन, और ये सभी के सभी ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ फाइंड द एरर्स वगैरह के चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके पास रहता है जीके एंड रीजनिंग। मैं यहाँ पर आपको जीके के ऊपर फोकस करने को कहूंगा, और जीके के अंदर भी करंट अफेयर्स को बढ़िया ढंग से तैयारी करके जाइएगा। जैसे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की क्लास अभी मेरी आने वाली है, वो मैं आपके साथ कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना है, और साथ ही साथ में रीजनिंग के ऊपर बेसिक कंसेप्ट हम लोग आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। मॉडल पेपर हम लोग आपके लिए यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। बस जरूरत है तो दमदार और शानदार तैयारी की, जुट जाइए, लग जाइए और अपने आप को फोकस्ड कर लीजिए। 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको जरूरत है तो दमदार तैयारी की। दमदार तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करने वाला है। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस किस तरह से करनी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी के लिए मेरा अलग से एक वीडियो आएगा, उसको भी देखिएगा। अभी के लिए यह है सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी आज से क्लासेस शुरू हो रही है। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ आइए, हमें स्ट्रेंथ दीजिए, हम आपको स्ट्रेंथ देंगे और हम मिलकर इस एग्जाम को फतेह करेंगे। क्योंकि सीटें हर राज्यवार आएगी और राज्य के अंदर भी 50-60 सीटें आएगी, और आप सबको पता है कंपटीशन बहुत फास्ट है, टफ नहीं है, फास्ट है। और इस फास्ट दौर के अंदर अपने आप को जो तैयार रखेगा, अपने आप को अवेयर रखेगा, वही सिलेक्शन लेके जाएगा। हजारों ऐसे बच्चे आएंगे, सर मुझे पता नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। आप थोड़ा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको बताइएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल का मामला अलग है, फिजिकल को हम बाद में देखेंगे। अभी अपन को पेपर को फोकस करना है ताकि अपना पेपर क्लियर हो जाए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।